अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने केमिस्ट्री का टॉपिक 9.1 रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिस्कस किया था और इसके साथ हमने रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जांपल की थी। हाइड्रोजन आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं और ये प्रोसेस किस तरह से फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है। आज जो है वो हम रिवर्सिबल रिएक्शन को समझने के लिए सेकेंड एग्जांपल करेंगे, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसकी फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 2 केसेस हैं। फॉर एग्जांपल, इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो कंबाइन होते हैं और मिलकर बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोनों रिएक्टेंट्स हैं और कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये प्रोडक्ट है। हम एक फ्लास्क लेते हैं। इसकी 2 केसेस हैं। फर्स्ट केस में हम एक फ्लास्क लेते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि फ्लास्क जो है ये ओपन होगी। इसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है इसको हीट देंगे। अब इसको हीट करने के नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये एस्केप हो जाएगी, क्योंकि हमने ओपन सिस्टम में ये सारा प्रोसेस किया है ना, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यहाँ से एस्केप हो जाएगी और रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट इसको हीट देंगे तो ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है और ये जो है एस्केप हो जाएगी। फर्स्ट केस। सेकंड केस में हम एक फ्लास्क लेंगे, दोबारा एक फ्लास्क लेंगे, लेकिन ये फ्लास्क जो है हम ऊपर से कॉर्क के ज़रिए से इसको क्लोज कर देंगे। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे और इसके नतीजे में बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है कॉर्क की वजह से एस्केप नहीं हो सकेगी। सेकंड में कैल्शियम कार्बोनेट क्लोज सिस्टम में ये प्रोसेस प्रोसीड हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एस्केप नहीं हो सकती। अब ये इसकी डिकम्पोजिशन हुई है, डिकम्पोजिशन, और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहेगा। अब ये जो रिएक्टेंट्स थे ये दोबारा से कंबाइन होंगे, कॉम्बिनेशन है ये, दोबारा से कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। इसी तरह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये कंटिन्यू रहेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन होगी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और रिवर्स रिएक्शन में ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है। रिवर्स रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये दोबारा से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। अब ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहेगा। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता रहेगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, और रिवर्स रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये दोबारा बन जाएगा। ये प्रोसेस जो है फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन जो है ये कंटिन्यू रहेगा। और स्टार्टिंग पर जो कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन है ये प्रोसेस जो है ये तेज़ होगा। इनिशियल स्टेज में कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसकी डिकम्पोजिशन स्पीड से होगी, लेकिन ये जो रिएक्टेंट्स हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इनिशियल स्टेज पे इनकी कम्बिनेशन, जो कि रिवर्स प्रोसेस ने प्रोसीड करना है, इनकी कम्बिनेशन जो है वो स्लो होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब कैल्शियम कार्बोनेट टोटली जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, तो रिवर्स प्रोसेस जो है ये स्पीड अप हो जाएगा। मीन्स के कैल्शियम कार्बोनेट इसकी डिकम्पोजिशन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लो होती जाएगी और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं इनकी कॉम्बिनेशन जो कि रिवर्स प्रोसेस है ये स्पीड अप होती जाएगी। अब फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन
और रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों की स्पीड जो है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगी एक दूसरे के, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन मींस कि इसकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो कांस्टेंट हो जाएंगी, मींस कि वो चेंज नहीं हो सकेंगी दोबारा। इस प्रोसेस को केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में हम फर्दर 2 प्रोसेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और सेकंड है डायनामिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम तब होता है जब रिएक्शन बिल्कुल रुकने वाला हो, और ये जो है बेसिकली फिज़िकल फिनोमेना है। जैसे कि एक एग्जांपल इसकी दी गई है कि एक बिल्डिंग जो है, अ बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रादर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। मीन्स कि एक बिल्डिंग है वो अपनी जगह पर खड़ी हुई है, उस पर हर तरफ से फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं, हर तरफ से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। वो फोर्सेस मिलकर एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगी, जिसके नतीजे में बिल्डिंग जो है वो अपनी जगह पर खड़ी रहेगी, अपनी जगह पर कायम रहेगी। इस प्रोसेस को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सेकेंड है इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है कंटिन्यू रहना, किसी भी चीज़ का चलते रहना, टू बी कंटिन्यू। जब रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस में होती है, जब रिएक्शन जो है ये प्रोसीड करता रहता है, रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, प्रोडक्ट जो है वो डिकम्पोज होकर फिर से रिएक्टेंट्स बना देती हैं, और ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, हमने पढ़ा ना रिवर्सिबल रिएक्शन में 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, और एक रिवर्स रिएक्शन होता है जिसमें प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाती है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट्स तो इक्वल होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। मींस के फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट प्रोसीड कर रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन जो है ये राइट टू लेफ़्ट प्रोसीड कर रहा होता है। तो रेट तो इक्वल रेट पर ये दोनों रिएक्शंस कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट रहती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रिवर्सिबल रिएक्शंस एग्जाम्पल। इसके अलावा हमने पढ़ा केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट और स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और लास्ट पर हमने पढ़ा है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अब कल जो है वो हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे।